देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। 25 जनवरी की शाम को कुल 106 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री दिए गए। ये पुरस्कार सार्वजनिक मामलों, सामाजिक कार्य, कला, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस साल ये पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में 19 महिलाएं और NRI श्रेणी के 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके साथ ही मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले 7 लोगों का भी नाम शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री में क्या अंतर होता है? ये कैसे दिए जाते हैं? विजेताओं को किस आधार पर चुना जाता है? और इन अवार्ड्स का इतिहास क्या है? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको पद्म पुरस्कारों का इतिहास बताते हैं। दरअसल साल 1954 में भारत सरकार ने 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की, भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को 3 भागों में बांटा गया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार? तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल पद्म पुरस्कार भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनकी घोषणा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा पद्म भूषण एक उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा पद्मश्री, ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। चलिए ये भी जान लीजिए कि आखिर कैसे दिए जाते हैं ये अवार्ड और इनका नाम कौन तय करता है। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नाम पद्म अवार्ड्स कमेटी तय करती है। इस कमेटी के सदस्यों का नाम हर साल प्रधानमंत्री तय करते हैं। कमेटी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 अन्य सम्मानित लोग सदस्य होते हैं। पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आप भी खुद को सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। 1 मई से 15 सितंबर के बीच नॉमिनेशन मंगाए जाते हैं। सभी नॉमिनेशन कमेटी के सामने रखे जाते हैं। इसके बाद कमेटी उन नॉमिनेशन में से विजेताओं के नाम चुनती है, लेकिन इसके पहले उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। विजेताओं को उनकी जीवन की उपलब्धि और सामाजिक विकास में उपलब्धि के आधार पर चुना जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन पुरस्कारों के लिए योग्यता क्या होती है? क्या कोई भी इसके लिए नॉमिनेशन कर सकता है? किसे मिल सकता है और किसे नहीं मिल सकते हैं ये पुरस्कार? तो आपको बता दें कि इस पुरस्कार के लिए विजेता नस्ल, लिंग, हैसियत, व्यवसाय के आधार पर नहीं चुने जाते हैं, बल्कि किसी भी गतिविधि या क्षेत्र में अद्भुत या विशिष्ट उपलब्धि या योगदान के आधार पर चुने जाते हैं। कुछ खास क्षेत्र हैं जैसे कला, सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, स्पोर्ट्स और अन्य से विजेता चुने जाते हैं। हालांकि PSUS में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जैसे डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर इन पुरस्कारों के पात्र नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।